नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 122 की मैथ्स के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 15 फरवरी 2026 को कंडक्ट हुए वीकली टेस्ट के मैथ्स के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि संख्याओं के एक समूह का मानक विचलन 3 है और इन संख्याओं का समांतर मानक 6 है, तो इन संख्याओं का विचरण गुणांक क्या होगा। देखिए, विचरण गुणांक जिसे इंग्लिश में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं, का फॉर्मूला होता है मानक विचलन बटे समांतर मानक गुना 100। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मानक विचलन यहाँ क्या है 3 है, समांतर मानक क्या है 6 है, गुना 100। 3 से ये कट गया 2 बार में, 2 से ये कट गया 50 बार में, तो 50 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूर्ण कर सकता है और बी इस कार्य को 20 दिनों में पूर्ण कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए दोनों उस कार्य के 35% को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं। ए इस काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा 60। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, और इस 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। ये ए और बी का क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया। दोनों का मिला के एफिशिएंसी क्या हुआ 4 + 3 = 7 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट 1 घंटे में ये दोनों एक साथ काम करते हैं। देखिए टोटल काम कितना है 60 यूनिट। इसका मात्र 35% काम इन दोनों को करना है और दोनों का एफिशिएंसी क्या है मिला के 7। तो 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 से ये कट गया 5 बार में, ठीक है, 1 0 कट जाएगा, 7 से ये कटेगा, 5 से ये कटेगा 2 बार में, 2 से ये कटेगा 3 बार में, तो 3 दिन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यह संख्या जो यहां पर दिया है यह किससे विभाज्य है पूछा है। देखिए 69 को छोड़ के सभी के सभी यहां पर प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या दिख रहे हैं। ठीक है, पहले 69 से चेक कर लीजिए कि क्या है 3 × 23 है, यानी कि अगर 69 से यह डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या है, संख्या के अंकों का योग जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 8 8 24, ठीक है, 24 3 से डिविजिबल है, 9 और 9 तो डिविजिबल है ही, तो यहां तक तो पूरा डिविजिबल है। 7 बचा लास्ट में, 7 क्या 3 से डिविजिबल है तो नहीं, तो इस कारण जो है यह संख्या 69 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इन तीनों से हमको अलग अलग इसको चेक करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप क्या कीजिए, ऑप्शन सी या डी जो लास्ट की तरफ है उससे स्टार्ट कीजिए चेक करना। यहां देखिए 59 से मैं चेक कर रहा हूं, 1 टाइम में 59, 9 बचेगा यहां, और यहां पर 7 से 5 माइनस होगा तो 2 बचेगा, 9 आ गया। अब 5 टाइम में देखिए 5 9 45 के 5 हो गया, 4 कैरी होगा, 5 × 5 25, और 4 कितना हो गया 29, कितना आया 4। 8 आएगा नीचे, 0 टाइम हो गया क्योंकि अब डिविजिबल नहीं है 59 से, फिर 9 आ जाएगा, ठीक है, 8 टाइम में 8 9 72 के 2, 7 कैरी हुआ, और 8 बचे 40 और 7 47, ठीक है, 7 बचा, यहाँ 1 और यहाँ तो कट हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब 7 आ जाएगा नीचे, तो 3 टाइम में कितना हो गया 9 × 27 के 7 हो गया, 2 कैरी हुआ, 5 × 15 और 2 17। देखिए पूरी तरह डिविजिबल हो गया। इस तरह ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पी की वर्तमान आयु का दुगुना क्यू की वर्तमान आयु से 41 वर्ष अधिक है। 7 वर्ष बाद क्यू की आयु का 9 गुना, उस समय पी की आयु का 6 गुना से 24 वर्ष कम होगा। क्यू की वर्तमान आयु कितनी है। फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है कि पी की वर्तमान आयु का दुगुना, यानी कि पी की वर्तमान आयु अगर पी ही मान ले तो इसका दुगुना जो है क्यू की वर्तमान आयु से 41 वर्ष अधिक है। तो 2p = q + 41 हो गया। हमको q का वर्तमान आयु निकालना है, ठीक है, तो यहां p = क्या होता है ये निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आगे देखेंगे हम। सेकंड केस में क्या है, 7 वर्ष बाद का बात हो रहा है, तो Q की आयु
में 7 वर्ष जोड़ दीजिए और P की वर्तमान आयु में भी 7 वर्ष जोड़ दीजिए। अब Q की आयु का 9 गुना बोल रहा है, इसकी आयु का 9 गुना, उस समय P की आयु के 6 गुना, इसका 6 गुना से कितना कम है, तो 24 कम है, तो 24 कम घटा दीजिए, इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हो गया। इसे तोड़ते हैं, 9 गुना Q, 9Q हो गया, प्लस 9 7 63 हो गया, इज इक्वल टू 6P प्लस 7 6 42 माइनस 24। यहां हम जो P का वैल्यू निकाले हैं इसको यहां पुट कर दीजिए, 6 इंटू Q प्लस 41/2 और 42 से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 6 18। ठीक है, 2 से 1 कट गया 3 बार में, 3Q प्लस 3 1 3 और 4 3 12 प्लस 18। इधर 9Q है और इधर 3Q है, इस ओर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस 3Q हो जाएगा। 9Q से 3Q को माइनस करेंगे तो 6Q आ जाएगा, इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़िए, 122 और 18 कितना होगा, 140, 40 और 1 141, माइनस ये 63 जो है इधर चला जाएगा, माइनस करते हैं, 1 से 3 यानी कि 11 से 3 तो 8 हो गया, 13 बचा, 13 से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। तो Q इक्वल टू कितना हो गया, 78/6, 6 1 जा 6, 1 कैरी होगा 18 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 3 टाइम में 18, 13 जो है राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 8 पेन और 10 पेंसिल की कीमत 132 रुपये है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम इसका कीमत x और y मान लेते हैं, तो 8x प्लस 10y इक्वल टू 132। यदि पेन की कीमत रुपए 2 यानी कि 2 रुपए प्रति पेन कम हो जाती है, ये पेन का कीमत हम x माने हैं, तो x - 2 हो गया अब इसका कीमत पेन का, और पेंसिल की कीमत जो है 7 रुपये प्रति पेंसिल बढ़ गया, पेंसिल का हम क्या माने तो y, तो 7 रुपया इसमें ऐड कर देते हैं। अब क्या है, इस केस में क्या रहा, 17 पेन यानी कि यहां 17 से गुना करना पड़ेगा, प्लस 6 पेंसिल 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 136। तो हमसे क्या पूछा है, 12 पेन और 9 पेंसिल का मूल कीमत कितना होगा। इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, 17x माइनस 34 प्लस 6 गुना y 6y और 6 गुना 7 42 इज इक्वल टू 136। इधर तो 17x रह ही जाएगा, 6y भी रह जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 136 से हमको 42 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इधर जाकर माइनस हो जाएगा, और 34 जो है प्लस करना पड़ेगा। सीधे घटा ही देते हैं, 42 से 34 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 128। इसको हम यहां लिख लेते हैं, 17x प्लस 6y इज इक्वल टू 128। अब हमें x या y में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। देखने पर हमको y को एलिमिनेट करना इजी लग रहा है क्योंकि इन दोनों का 6 और 10 का एलसीएम 30 होगा, और इसको 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 30 बनाने के लिए 5 से, तो यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ भी 30 आ जाएगा, सभी कुछ गुना होगा तो यहाँ 24 आ जाएगा और 17 बचे यहाँ 85 आ जाएगा। ठीक, ये सब कट हो जा रहा है, और यहाँ गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 13 3 39, 396 यहाँ आएगा, यहाँ पर 8 बचे 40 का 0 हो जाएगा, 4 कैरी होगा, 12 25 60 और 4 64 आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज करेंगे सबका, ये तो कट हो जाएगा। ठीक है, 85 में हमको 24 घटाना होगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 61 माइनस 61 आ रहा है x इज इक्वल टू, इधर भी माइनस में आएगा तो माइनस माइनस तो कट ही हो जाएगा बाद में, 0 में 6 माइनस करेंगे 4 आएगा, और 4 में 9 यानी कि 13 में 9 तो यहाँ भी 4 आएगा, और यहाँ 5 में 3 यानी कि 2, इससे कट हो जाएगा कितना बार में, 4 टाइम में। x इक्वल टू कितना आ गया, 4, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो हमारा मूल इक्वेशन था, बेसिक इक्वेशन था, उसमें हम किसी भी एक पे पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये 8x प्लस 10y इक्वल टू 132 था, तो 10y इक्वल टू 132 माइनस 8x का वैल्यू कितना, 4। ठीक, 8 चौके 32 हो जाएगा,
132 में से 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, y इक्वल टू 10 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, 12 पेन। 12 पेन, पेन का कीमत कितना आया है, x वाला है, पेन का कीमत 4 आया है, इंटू 4 प्लस 9 पेंसिल, पेंसिल का कीमत कितना आया 10 रुपया, तो गुना 10 इक्वल टू 12 चौके 48 होता है और 9 गुने 10 कितना होता है 90 होता है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 138। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 751 रुपये परिवहन पर, 8,481 रुपये किराने पर और शेष 715 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। देखिए आदमी जो है मासिक वेतन का 30% जो है किराए पर खर्च कर रहा है, तो उसके पास बाकी कितना बच रहा है। अगर 100% आमदनी है तो इसको माइनस कर देंगे तो 70% बच रहा है। इसी 70% को वह परिवहन पर, किराने पर खर्च करता है और 715 रुपये बचाता है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70% बराबर 751 प्लस 8,481 प्लस 715। इसको ऐड करते हैं, 1 1 2 और 5 7 हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 8 14 का 4 हो जाएगा, 1 कैरी होगा, 7 1 8, 8 4 12, 12 और 7 19 का 9, 1 कैरी होगा, 8 और 1 9। 70% बराबर इतना है। अब मासिक वेतन उसका कितना है 100% ना, तो 100% निकाल लेते हैं हम। 9 9 4 7 और ये 70 जो है नीचे आ जाएगा और गुना 100 हो जाएगा। 0 0 कट गया, 7 1 7, 2 बचा, 7 चौके 28, 1 7 दूनी 14 और 1 यानी कि 14 21 और 1 0 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर a माइनस बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है और a इंटू बी इक्वल टू 3/4 दिया और हमसे a प्लस बी का मान पूछा है। a प्लस बी और a माइनस बी और e इंटू बी को मिलाकर जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, तो a माइनस बी कितना है 11/5 का स्क्वायर प्लस 4, a इंटू बी क्या है 3/4, 4 से 4 कट हो जाएगा, 11 का यहाँ स्क्वायर हुआ, 11 का स्क्वायर 121 और नीचे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 इज इक्वल टू 121 और 25 दिया 75/25। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये तो दोनों को जोड़ेंगे ना, 75 और 21 96 और 1 और नीचे 25 अंडर रूट लेंगे इसका, तो 196 का अंडर रूट क्या होता है 14 और 25 का 5, 14/5 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो फर्दर इसको तोड़ते हैं, 2 आ जाएगा इधर, 2 सही 4/5 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किसी संख्या के वर्ग की इकाई अंक उस संख्या के इकाई अंक से 2 अधिक है, निम्न में से कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। यहां पर संख्या ले लेते हैं हम और यहां पर संख्या का वर्ग, हम पूरा संख्या नहीं लेंगे, संख्या का सिर्फ इकाई अंक लेकर चलेंगे। ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है, उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता, यानी कि ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है संख्या का वर्ग का इकाई अंक दिया हुआ है 4 6 9 5, कौन सा नहीं हो सकता है पूछा है। देखिए अब कंडीशन को ध्यान से देखिए, वर्ग का इकाई अंक उस संख्या के इकाई अंक से 2 अधिक है। अगर संख्या 1 है तो उसका जो वर्ग है वो कितना हो जाएगा, इसमें +2 करने पे 3 आ जाएगा, यानी कि इसका रिवर्स क्या देखेंगे हम कि संख्या का जो वर्ग है इसमें 2 घटा दे तो संख्या का इकाई अंक आ जाएगा, संख्या का जो वर्ग है उसका इकाई अंक से 2 घटा दे तो संख्या के इकाई अंक आ जाएगा। इस 4 से 2 घटाइए कितना आएगा 2, 6 से 2 घटाइए कितना आएगा 4, 7 से 2 घटाइए 9 से 2 घटाइए कितना आएगा 7, 5 से 2 घटाइए 3। अब स्क्वायर करके देखते हैं, अगर ये यूनिट डिजिट है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ सकता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 6 आ सकता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो
9, 49 का 9 आ सकता है। 3 का स्क्वायर करने से क्या 5 आएगा? ये तो कभी नहीं आएगा। अगर संख्या का वर्ग का इकाई अंक 5 है तो उस संख्या का इकाई अंक 5 होना ही चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ √31 प्लस √31 करते हुए इंफिनिटी तक गया है, तो इसका मान क्या होगा? अगर इसका मान x हम मान लेते हैं तो x इक्वल टू ऐसे टर्म में क्या होता है? अगर ये सभी a है तो इक्वल टू 1 प्लस √1 प्लस 4a बाई 2 होता है। तो 1 प्लस √1 प्लस 4, a कितना है यहाँ 31 बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 का 4 और 4 तिया 12, 4 का 4 और 4 तिया 12 और 1 प्लस करेंगे तो 125। कितना आ गया ये? 125 का वर्गमूल बटे 2 इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 गुने 5, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, और 5 तो अंदर रह जाएगा बाई 2। ऐसा किसी ऑप्शन में है तो नहीं दिख रहा है। ठीक, यहाँ है क्या? नहीं, यहाँ तो 2 आ जा रहा है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, फर्दर देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 प्लस 5/2 √5, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए 0.5 प्लस 2.5 का और वर्गमूल 5। ऐसा किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। यदि 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो इसका मान बतलाना है। देखिए 72 से विभाज्य है मतलब यह संख्या 9 और 8 दोनों से विभाज्य होगा ही होगा। 8 से विभाज्य होने के लिए हम लास्ट का 3 अंक देखते हैं, इसे लिखते हैं 7, 8 और Q को। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 8 9 72, 6 बचा और Q आया। इसको 8 से डिविजल होने के लिए Q की जगह में हमको क्या रखना पड़ेगा? तो 4। ये क्लियर दिख रहा है, तब 8 8 80 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो Q इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो संख्या क्या हो जाएगा? 8 3 3 9 3 6 7 8 और 4। अब 9 का चेक करते हैं। 9 से जब हम चेक करेंगे तो हमको P मिल जाएगा। देखिए 9 जो है कट करते जाते हैं, ये दोनों कट हो गया। 8 3 11, 11 और 7 18, ये भी कट हो गया। ठीक है, 4 8 8 और 4 12। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा? 8 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो 3। 3 में कितना ऐड करें कि 9 बन जाएगा? तो 6। तो P इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए? 6। P इक्वल टू 6 आ गया और Q इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। देखिए P स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 12 का वर्गमूल। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 और 12, इन सभी को जोड़ेंगे और वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ 30 है, 10 40 10 50, 50 और 6 6 12 तो 14, 50 और 14 कितना हो गया? 64 का वर्गमूल इक्वल टू 8। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 0.15, 0.18 और 0.45 का एलसीएम क्या होगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15/100, 18/100 और 45/100। देखिए जब भी ऐसा भिन्न वाली संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना होता है तो क्या होता है? हमको ऊपर वाली संख्याओं का जो भी अंश में है उसका एलसीएम लेना पड़ता है और नीचे जो है उसका एचसीएफ। तो 100 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 100 का एचसीएफ 100 ही होगा। ठीक है, तीनों 100 है तो इसका एचसीएफ 100 ही होगा। अब 15, 18 और 45, इसका एलसीएम क्या होगा? देखिए 45 तो इससे डिविजल है लेकिन 18 से नहीं है, तो 45 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है? 90। 15 से है, 18 से भी डिविजिबल है और 45 से भी है, तो 90। यहाँ 90 रख दीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दो, नीचे 100 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट 1 2, तो 0.9 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 16 और 24 का तीसरा समानुपाती क्या होगा? तीसरा समानुपाती का मतलब क्या हुआ? A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। इसमें C जो है तीसरा समानुपाती होता है और ये कैसे आता है? तो A/B इक्वल टू B/C। तो B गुना B, B स्क्वायर इक्वल टू A/C होता है, A इंटू C होता है। ठीक है,
तो हमको सी यहाँ निकालना है, यानी कि बी स्क्वायर बाई 8। अब बी इक्वल टू यहाँ कितना है, तो 24, तो 24 इंटू 24 हो जाएगा, और ए इक्वल टू कितना है 16। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से सी, जो तीसरा समानुपाती है। 8 से कटेगा 2 बार में, 8 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा या 12 बार में, 12 तिया 36। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। यदि एक वस्तु को 642 रुपये में बेचा गया और उसका क्रय मूल्य 600 रुपया है, तो अर्जित लाभ क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहाँ एस पी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 642, और सीपी कितना दिया हुआ है 600। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दीजिए, डिफरेंस ले लीजिए 42। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या आ जाएगा 42/600 इंटू 100। ये 2 जीरो कट जाएगा 6 से या 7 टाइम में, ऑप्शन में तो है नहीं। ये कितना है 7%, और इसका मतलब क्या होता है 7/100 इक्वल टू 0.07 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। एक ट्रेन 3 सेकंड में 45 मीटर यात्रा तय करती है, तो किलोमीटर पर आवर में ट्रेन की गति कितनी होगी। यहाँ टाइम इक्वल टू 3 सेकंड दिया है, और डिस्टेंस इक्वल टू कितना दिया है 45 मीटर। अगर हमको मीटर पर सेकंड में निकालना होता है स्पीड, तो ये तो बहुत ईजी था, डिस्टेंस बाई टी इक्वल टू 45/3। लेकिन हमको किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो क्या करेंगे, छोटा से बड़ा में जा रहे हैं ना, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है ना, तो हमको ऐसे केस में क्या करना पड़ता है 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमेशा देखिए आपको मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए या तो 18/5 या 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब आप छोटे से बड़े में जा रहे हो तो 18/5 से, और बड़े से छोटे में जा रहे हो तो 5/18 से। याद कैसे रखें कि छोटा से बड़ा में जा रहे हैं तो बड़ा वाला जो है ऊपर आएगा, अब बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो छोटा वाला ऊपर आएगा। ठीक है, 5 से 1 कट जाएगा 9 टाइम में, 3 से 1 कट जाएगा 3 टाइम में, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। उस ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास, यहाँ देखिएगा आधार का व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। अगर व्यास डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2, और h इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर। लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, इक्वल टू क्या होता है πr²h। पाई इक्वल टू 22/7, r कितना है 7/2 गुने 7/2 क्योंकि स्क्वायर है। h कितना आया 20, 7 से 7 कट गया, 2 से या 11 बार में, 2 से या 10 बार में, 11 से 77, 77 और 1 0, 770 जो है राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। यदि एक राशि निश्चित दर से 4 वर्षों में दोगुना हो जाती है, तो यह राशि साधारण ब्याज के समान दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। पहले केस में देखिए टाइम इक्वल टू कितना है 4 ईयर, और अमाउंट मिश्रधन कितना है 2 यूनिट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा 1 यूनिट। तो यहां पर ब्याज SI कितना हो जाएगा, मिश्रधन 2 यूनिट माइनस 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां से हमको रेट मिल जाएगा। रेट इक्वल टू क्या होता है SI इंटू 100 बाई P इंटू T। SI कितना है 1 यूनिट इंटू 100, P कितना है 1 ईयर इंटू T कितना है 4। तो ये कट गया, कितना आ गया 25% जो है हमको रेट मिल गया। अब सेकंड केस में आइए। सेकंड केस में अमाउंट कितना हो जा रहा है, मिश्रधन कितना हो जा रहा है 16 यूनिट। प्रिंसिपल तो कितना ही रहेगा, मूलधन कितना रहेगा 1 यूनिट ही रहेगा। तो SI इस केस में कितना हो जा रहा है, माइनस कर दीजिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो 15 यूनिट। हमको क्या पूछा है इसमें, कितने वर्षों में, टाइम पूछा है। टाइम इक्वल टू क्या होता है SI इंटू 100 बाई P इंटू R। SI कितना है 15, ठीक है, इंटू 100, P तो एक ही है
गुना आर कितना मिला है हमको 25%, इससे कट गया ये 4 बार में 15 चौका 60 वर्ष जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, सरलीकरण कीजिए कि सबका बेस जो है 30 है, बहुत इजी है। 30 का पावर -5, यहां डिवाइड है, डिवाइड होता है तो पावर जो है माइनस होता है तो -17, और गुना यहाँ गुना है तो पावर जो है प्लस होता है, लेकिन यहाँ साइन तो माइनस में पहले से है तो -16 इज इक्वल टू 30 का पावर 16 16 32 हो जाएगा, और 33 33 और 5 38 -38। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, एक वर्ग का परिधि जो है 64 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का परिधि पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 4l, ठीक है। 4l इक्वल टू कितना दिया हुआ है 64, 4 से कट गया 16, तो जो भी वर्ग होगा इसका एक भुजा कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो वर्ग का एरिया इक्वल टू क्या होता है l स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 15 12 18 में प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए? ऐसे क्वेश्चन को बनाने का ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि इनका एलसीएम लीजिए और 5 अंकों की छोटी संख्या लीजिए, उसको डिवाइड कीजिए, ठीक है, और उसके ऊपर देखिए सबसे पहली संख्या कौन सा है जो कि इन तीनों से डिविजिबल है। देखिए इसमें आपको काफी समय लगेगा, और मैं जो यहाँ तरीका बता रहा हूँ उससे आपको काफी समय बचेगा। तरीका क्या है कि आप ऑप्शन से चेक कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 12 है, यहाँ 18 है, यानी कि जो भी आंसर होगा वह 3 और 9 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। और 3 और 9 क्यों? हम 9 से ही चेक करें तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर 3 से डिविजिबल है तो 9 से होगा ही होगा। यहाँ 1 1 2, 3 से भी नहीं है, 9 से भी डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर 5 6 1 7, ये भी डिविजिबल नहीं है। ये 3 से तो है लेकिन 9 से नहीं है, तो ऑप्शन डी सी बचा। देखिए 8 और 1 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, √54 प्लस √150 इक्वल टू इतना दिया हुआ है, हमसे इसका मान पूछा है। देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको हम 9 गुना 6 लिख सकते हैं, प्लस इसको हम 25 गुना 6 लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना दिया हुआ है 19.4। यहाँ 9 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ से 6 बचेगा। 25 का रूट कितना होता है 5 होता है, अंदर 6 बच जाएगा, इक्वल टू 19.6। इन दोनों को ऐड कीजिए, 5 और 3 8 √6 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 19.6। तो √6 का वैल्यू कितना आ गया 19.6/18 इक्वल टू 8 से यह कट जाएगा, 8 दूनी 16, 3 बचेगा, तो 8 चौके 32 और 8 बचे 40। अब जो पूछा है उसमें ध्यान देते हैं। 216 को क्या लिख सकते हैं, या तो 6 का क्यूब होता है, ये क्लियर है, तो 6 √6 आ जाएगा, प्लस 96 का मतलब क्या हुआ 4 × 4 × 6, 4 चौके 16, 16 चक 96, दोनों 4 से एक 4 बाहर आ जाएगा, अंदर √6 बचेगा, इक्वल टू 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 10 √6, और √6 का वैल्यू कितना आया है 2.45, मल्टीप्लाई होगा, एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, इक्वल टू 24.5 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, a + b + c = 9 दिया है, a × b + b × c + c × a = 23 दिया है, आराम से इसका वैल्यू पूछा है। देखिए इन तीनों को मिला के जो फार्मूला बनता है वो क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² प्लस 2 × a × b + b × c + c × a होता है। a + b + c = 9 दिया हुआ है, तो 9 का स्क्वायर इक्वल टू इसका मान हमको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क है, +2 इसका मान कितना है 23, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और 23 गुने 2 46, माइनस कर देंगे, 50 माइनस करेंगे 31 आएगा, 31 में 4 जोड़िए 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% के दुक्रमिक छूट देने के बाद 571.2 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य तो हमेशा 100% ही होता है। यहाँ 100 में क्या हो रहा है, पहले 20% का छूट दे रहा है, यानी कि 8/10 में उसको बेच रहा है, गुना दूसरा छूट कितना है
15% का। इसका मतलब क्या हुआ कि 17/20 में बेच रहा है। ठीक है, एक जीरो एक कट हो जाएगा, 2 से यह 4 बार में कट गया। 17 चौके 68, 68% इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको 571.2। हमको क्या ज्ञात करना है 100% इक्वल टू 571.2। 68 जो है नीचे आ जाएगा और गुना 100 हो जाएगा। इस पॉइंट्स को हटाएंगे तो एक यहाँ से 0 कट हो जाएगा। पहले क्या करते हैं 17 से कट करते हैं, 17 चौके 68 हो गया, 17 तिया 51, 6 बचा 61 हुआ, फिर 17 तिया 51, 10 बचा 102 हो गया, 17 चक 102। अब 4 से कट कीजिए, 8 बार में 32, 1 बचा 16 आया, 4 बार में 16 इक्वल टू 8 4 और एक 0, 840। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। 9 के 3 क्रमगत गुणजों का योग 2457 है, सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहला संख्या 9x, बीच वाला संख्या 9x, और इससे छोटा क्या हो जाएगा x - 1, और इससे बड़ा क्या हो जाएगा x + 1। क्वेश्चन के अनुसार क्या है, इन तीनों का सम यानी कि 9x - 1 + 9x + 9x + 1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2457। तीनों में 9 है, 9 बाहर कॉमन आएगा और यहां से 9 से कट जाएगा, ये 9 दूनी 18, 6 बचेगा 65 आएगा, 9 7 63 हो जाएगा, 2 आएगा 27 होगा, 9 3 27। अब देखिए x x x 3x, और यहां पर तो प्लस होगा, ये दोनों तो कट हो जाएगा, -1 से +1 करेंगे तो 0 आ जाएगा इक्वल टू 273। 3 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 3 9 27 और 3 1 3, 91। हमसे क्या पूछा गया है सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज क्या है 9 × x - 1 इक्वल टू 9x इक्वल टू कितना आ गया 91 - 1 इज इक्वल टू 9 × 91 से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 90, 9 × 9 81 और एक 0, 810 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। यदि 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उस काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो 25 लड़के उसी काम को करने में कितना समय लगाएंगे पूछा है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया 6 आदमी एम फॉर मैन आदमी प्लस 8 बॉय, ठीक है, 10 दिनों में किसी काम को करते हैं तो काम कितना हो गया इतना। इसी काम को 26 आदमी प्लस 48 लड़के कितने दिनों में कर रहे हैं 2, दोनों तो एक ही काम है ना, ये जो काम है वही काम यह है, तो इक्वल टू 2 से कट हो जाएगा 5 टाइम, 5 छक 30 आदमी प्लस 8 बचे 40 लड़के इक्वल टू 26 आदमी प्लस 48 बॉय, ठीक है। 26 इधर आएगा तो 30 आदमी माइनस 26 आदमी इज इक्वल टू 48 लड़के माइनस 40 इधर आ जाएगा तो 40 लड़के, 30 में से 6 माइनस होगा 4 आदमी इज इक्वल टू 48 में से 40 माइनस होगा 8। देखिए मैं समझाने के लिए आपको इतना लंबा कर रहा हूं, या तो आप यहां से सीधी इस स्टेप में आ सकते थे। कैसे, तो देखिए 5 छक 30 और इधर 26, 30 में से 6 घटेगा तो 4 आएगा, 8 बचे 40 और इधर 48, 48 में से 40 घटेगा तो 8 आएगा, और 1 से ये 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि एक आदमी का जो कैपेसिटी है वो 2 लड़के के बराबर। अब जो क्वेश्चन पूछा उसमें आते हैं हम कि 25 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। 25 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे, काम क्या है एक यहां से उठा लेते हैं 6m, m इक्वल टू कितना है 2b, तो 6 गुना 2 12 लड़के हो जाएंगे, प्लस 8 लड़के तो पहले से हैं इंटू 5, 12 और 8 20 हो गया, 20 गुने 5 इतना लड़के, बॉय से बॉय कट हो जाएगा, 25 से कट करेंगे इसको तो 5 से 5 बार में कटेगा, 5 से ये 4 बार में कटेगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आया 4, यानी कि आंसर क्या हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। दिए गए प्रश्नों जो कि यह है इसका माध्यक क्या है पूछा है।
देखिए माध्यक निकालने के लिए क्या करना होता है, जितना भी प्रेक्षण दिया हुआ है वो सबको हमको आरोही क्रम में सजाना पड़ता है। यहाँ सबसे छोटा क्या है, 4 है। 4 कितने बार है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, तो 4 4। इसके बाद क्या है, 6। 6 के बाद कितना है, 7 8 7 8, कोमा दे देते हैं सब में। फिर क्या है, 9 9 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। फिर क्या है, 11 11 के बाद 12 भी होगा, और 12 के बाद 14। देखिए आरोही क्रम में हो गया। कितने प्रेक्षण है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 प्रेक्षण है। और 10 प्रेक्षण है मतलब कि ये इवन नंबर हुआ 10। तो माध्यक क्या होता है, माध्यक बीच वाला संख्या होता है। यहाँ बीच वाला संख्या क्या होगा, देखिए 10 को 2 से भाग देंगे तो ऐसे तो 5 दिख रहा है, ठीक है, लेकिन 5 तो इधर से भी होगा, इधर से भी 5 आएगा, इधर से भी 5 आएगा, ठीक है। ये दोनों इधर से एक 5 आ रहा है, एक 5 इधर से आ रहा है, इन दोनों के बीच में यानी कि यहां पर कहीं हमारा माध्यक होगा। इसको कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। 8 + 9/2, ऊपर कितना गया 17, नीचे कितना गया 2, कितना गया 8.5। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आया हो, समझ में आया हो आपके फायदे के लिए, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।